सो हेलो गाइस, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, एक तो लॉफ्ट तुम्हें बताता हूँ। जैसे स्प्लाइन, तुम्हें स्प्लाइन के अंदर ना लॉफ्ट एक कमांड होती है जो लॉफ्ट लगती है, मॉडिफायर होता है। सो एक तो लॉफ्ट कमांड बता रहा हूँ, तुम्हें बूलियन बताऊंगा, तुम्हें मटेरियल, यूवीडब्ल्यू मैप एंड प्रो बुलियन और बुलियन का टाइप का एक है। तो ये सब चीज़ें बताता हूँ। तो फर्स्ट मैं तुम्हें बताता हूँ लॉफ्ट का। सो लॉफ्ट होता कहाँ पे, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये लॉफ्ट है। लॉफ्ट, ये जरूरी जो टूल है ये वो मैं वही बता रहा हूँ, फालतू टूल नहीं। तुम्हें यहाँ से तीनों चाहिए बस, ये लॉफ्ट, प्रोबुलियन, बुलियन। तो पहले ये तीनों ही बता रहा हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। ठीक है। सो लॉफ्ट यूज करने के लिए क्या, लॉफ्ट करता क्या है बेसिकली। तुमने वाइन ग्लास देखा है, वाइन ग्लास, वाइन ग्लास में ढूंढ के देता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा सरफेस जो 360 डिग्री घूमता है, ऐसा ऐसा एलिमेंट जो गोल घूमता है, वो लॉफ्ट से बनेगा। ये वाइन ग्लास इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें एक शेप समझ। अब ये ग्लास है, ठीक है। अब ये इसकी ये एक साइड जो है, ये पूरा 360 डिग्री घूमते है, तब जाके एक वाइन ग्लास की शेप आती है, ठीक है। तो लॉफ्ट का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल तो ये वाइन ग्लास बना रहे हैं हम, तो वाइन ग्लास का स्टार्टिंग पार्ट ये है, इसके बाद इसके ये है, ये साइड एज बन रही है, दिख रही है जैसे होती है। इसका नीचे पार्ट लिया और फिर इसका ये बेस ले लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत ये तुम एडजस्ट, जैसी शेप दोगे वैसा बन जाएगा। इसको डिलीट करना, डिलीट कर दे थोड़ा सा, ठीक है। इसको इस तरीके से करके हमने ये कर दिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये जैसे दूरी कर दी है कि ये कॉर्नर बनता है यहाँ पे, तुम कहते हो तो इसको फ्लिट मार दो। अच्छा। ऐसे करके एक्स्ट्रा स्मूथनेस अगर डालनी है तो ऐसे डाल जाएगी। ठीक जी प्रेस करोगे तो ग्रिड हाइड हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये है, अब अपन जाते हैं लॉफ्ट में, कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर लॉफ्ट। जैसे लॉफ्ट प्रेस करोगे, अब ये यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाता है लॉफ्ट की। आपको पाथ चाहिए कि आपको शेप चाहिए, ठीक है। सॉरी ये लॉफ्ट नहीं था, जैसे वाइन ग्लास के लिए में दूसरा होता है। सो वाइन एक एक ना लेटिस करके, एक लेटिस करके एक वो होता है, लॉफ्ट अलग होता है, मैं बताता हूँ। तो इस पे हम डालेंगे लेटिस वाइन ग्लास के लिए, ठीक है। ठीक है। लेथ, नॉट लेटिस, लेथ, ठीक है। ठीक है। लेथ क्या करता है, इसने इसको पूरा 360 डिग्री कर दिया, घुमा दिया इसने, बट इसकी शेप चेंज कर दी, ठीक है। हम लेटिस में इसको वेल्ड कॉर्नर करेंगे और फ्लिप नॉर्मल कर देंगे। ये फ्लिप नॉर्मल ये तुम जब एलिमेंट चेक करोगे तब पता लगेगा तुम्हें। अब ये इनमें अलाइनमेंट देता है मैक्स, मिनिमम, सेंटर, मैंने मिनिमम कर दिया। अब मैं इसको फ्लिप नॉर्मल करूंगा, तो कई बार क्या होता है अंदर का बाहर दिख रहा होता है, तो फ्लिप नॉर्मल करने से ठीक हो जाता है सर, ठीक है। ठीक है। तो ये ग्लास बन गया। अब मैंने एक प्रेस करा, सेम हर चीज़, हर एक के अंदर एक एलिमेंट होता है, ठीक है। मैंने एक प्रेस करा, इसको हम ऐसे करके खोलेंगे तो देख हमारा ग्लास बन गया, ठीक है। ये ऐसे ग्लास बन गया। अब क्या है, अगर तू ध्यान से देखेगी ये बहुत पतला है, सिर्फ पतली लाइन है, अब भारी नहीं बना ना बोल्ड। इसकी ग्लास का भी एक थिकनेस होती है, ठीक है ना। दूसरा, एक तो ये सरफेस इसका स्मूथ नहीं है, तो यहाँ से इसकी ना सेगमेंट्स बढ़ाएगी तो ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। स्मूथ हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना होता है, शेल एक होता है। अब मैंने बता दिया लेथ, अब एक शेल और है इसके साथ। शेल क्या काम करता है वो जरूरी नहीं इसी पे काम करेगा, वो हर किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर लेगा। शेल मार दिया मैंने। शेल क्या करता है, थिकनेस देता है, देख रहे हो ये थिकनेस यहाँ से बढ़ती है। आउटर थिकनेस चाहिए कि अंदर की थिकनेस चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ राउंड पे काम करेगा? नहीं नहीं, किसी पे भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये हम नॉर्मली किस चीज़ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैंने बॉक्स लिया, ऐसे कोई भी डब्बा ले लिया, टॉप में जाकर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स ले लिया, अब मैंने इस पर डाल दिया एडिटेबल पॉली, ठीक है। 4 नंबर मतलब पॉलीगन लिया ये वाला, और मैंने ये डिलीट कर दिया। अब ऊपर से खाली चाहिए था मेरे को, लेकिन मेरे को थिकनेस भी तो चाहिए इस डब्बे की। फॉर एग्जांपल ये टब हो गया कोई, ठीक है। अब इसकी थिकनेस देने के लिए क्या मारना पड़ेगा, हमें शेल मारना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। ठीक है। अदरवाइज जो फ्लैट जो होता है ना वो दिखेगा नहीं। तो ये मैं अपने प्लांट टेस्ट के लिए यूज कर सकती थी? किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो तुम उसके लिए यूज़ कर सकती हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, ये है, ठीक है। जो इसका मेन फंडा है वो ये है कि ये तुम्हारे सरफेस को एक और लेयर दे देता है,
अब ये कहीं जगह गड़बड़ भी करेगा ऐसे, तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा, तुम्हें अंदर का सरफेस बढ़ाना है कि बाहर का करना है। एक कई जगह गड़बड़ करेगा, तुम्हें एडिटेबल पॉली से ठीक करना पड़ेगा इसको। बट ये इसका जो काम ये है, किसी भी चीज़ को लेयर को वो देता है, और ज़रूरी नहीं है डिलीट करने के बाद ही देगा ये, तुम उसके ऊपर ओवरऑल के ऊपर भी मारोगे, जब भी मारोगे तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है ऐसे की ऐसे, ठीक है, ये दिख रहा है अभी, ये पूरा फिल्ड डब्बा है सॉलिड, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं जब शेल मारूंगा तो इसी के ऊपर एक लेयर दे देगा, वो बॉक्स बना देगा इसका, अंदर देखिएगी तो, राइट। ठीक है। ठीक है, शेल का ये काम होता है। नॉर्मली हम डिलीट करने के बाद पॉलीगन उसके ऊपर शेल मार देते, सो दैट कि हमें वहाँ के लिए। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल तेरे को मैं एक दो चीज़ें और बताता हूँ, तू सारा वीडियो देख लेना, इससे समझ लेना। तो ये हो गया। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, ये ज़्यादा भारी बन गया, इसकी थिकनेस हमने कर दी कम। अब इसमें सेगमेंट ले लिए 1 2 3 4, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को विंडो बनानी है, तो मैंने ये समझ रही नहीं सारे कि मैंने पॉलीगन में एक प्रेस करा, वर्टेक्स मोड आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये करा, सारे पॉलीगन इकट्ठे, ये बीच में से मत पकड़ना, ऐसे ऐसे टेढ़ी हो जाएगी शेप पॉलीगन। तो अगर पूरा लेना है तो इकट्ठा इसके तरीके से ऐसे कर दो, ठीक है। अगर तुम देखोगे अब ये बन गया हमारा, ये है, ठीक है। पॉलीगन कौन सा है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये सारे पॉलीगन है। अब सेम इधर भी पॉलीगन है, ठीक है। अब इसमें नीचे अगर तुम आओगे, तेरे को मैंने लेथ करा दिया, अभी शेल करा दिया, अभी मैं दूसरा करा रहा हूँ, मैं ब्रिज। अभी तक तूने एक्सट्रूड देखा है, बेवल देखा है तुमने, जो बेवल जैसा इसमें काम करता है वैसे स्प्लाइन में भी काम करता है, ठीक है। आउटलाइन हो गया, इनसेट भी हुआ है तेरा, इंसर्ट मैं बता देता हूँ इनसेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे को एक विंडो बनानी है, बट विंडो से पहले एक छोटा सा बॉर्डर भी बनाना है। तो राइट क्लिक कर ले या फिर इस वैल्यू पे क्लिक मारो, तो ये ना एक इसी सेगमेंट पे, इसी पॉलीगन पे एक और एज दे देगा तुम्हें ऐसे, ठीक है। दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट इसी पे दे दिया उसने, ठीक है। अब एक्सट्रूड, इसके अंदर का एक्सट्रूड क्या करेगा, इसी का एक्सट्रूड, ये एक और इसको एक्सट्रूड दे देता है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसने एक्सट्रूड दे दिया। फिर से मैंने इंसेट मार दिया, ठीक है, इतना सा इंसेट मार दिया, दोनों जगह इकट्ठे सिलेक्टेड हैं, सब जगह हो रहा है काम। तो एक्सट्रूड कहाँ गया, अच्छा एक्सट्रूड नहीं लिया, सॉरी, दोबारा से करते हैं। सो एक्सट्रूड पे क्लिक मारा और यहाँ से ओके जरूर करना पड़ेगा, ये ओके हो गया, दोनों साइड विंडो निकल गई। अब मैंने फिर से इंसेट पे गया यहाँ पे और इसको इतना कर दिया। सो बेसिकली पहले हमने इसका छोटा बनाया, वहाँ से एक्सट्रूड करा, फिर इसका एक और छोटा सेम 2 इंची का और कर दिया। अब दोनों साइड इतना है क्लियर। अब मेरे को ये खाली चाहिए अंदर से। अब एक ऑप्शन तो होती है मैं डिलीट कर दूं, पर जब मैं डिलीट करूंगा तो ये देख रही है अंदर के पॉलीगन ये खराब दिखेंगे, तो इस पे शेल नहीं लग सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होती है, हम इसको यहाँ से ब्रिज कर देंगे। तो ब्रिज क्या करता है, एक पॉलीगन को दूसरे पॉलीगन से जोड़ देता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये है, जैसे ही मैं ब्रिज पे क्लिक करूंगा तो ये देखें अंदर से फ्लैट हो गया। हाँ ठीक है, वो डिलीट करके फ्लैट कर देगा। ले चुका हूँ। सो अगर मैं खाली डिलीट करता तो इस पॉलीगन को डिलीट कर देता वो, और नीचे के अंदर के बाकी स्केलेटन दिखता है इसका। बट अगर ब्रिज करा मैंने तो इसने इस पॉलीगन से लेके पीछे के पॉलीगन को मिला के एक कर दिया। तो ये ऐसे किसी भी जगह पे काम हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ठीक है, एक मिनट रुको, ये इसकी भी हाइट में ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने ये पॉलीगन है, इसका काम है ब्रिज करने का, ये पॉलीगन सिलेक्ट करा, ये सिलेक्ट करा, ठीक है। अब मैं ब्रिज कर रहा हूँ, देख रहे हो, बिकॉज उसने पॉलीगन से पॉलीगन को कर दिया, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये ऊपर का भी लगा ले, चाहे ये ऊपर का एक है और नीचे का ये है, ठीक है। नीचे गया और ब्रिज, क्लियर। ठीक है। सो ऐसी जरूरी नहीं है ऐसी शेप्स बनाने के लिए सिर्फ ब्रिज यूज होता है, लेकिन कई बार ऐसी जगह पे काम आ जाता है जहाँ पे ब्रिज की हमें जरूरत पड़ती है। डिलीट करने की बजाय हम इसको यूज करेंगे ना ब्रिज को, तो काम कर देता है ऐसे। दो ऑब्जेक्टों के बीच में भी ब्रिज का काम होता है,
एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों के पॉलीगन पकड़े हमने। अच्छा अभी तो इकट्ठा नहीं है ना, अटैच करके, मतलब मैं ट्राई करता हूँ दो ऑब्जेक्टों के बीच में कैसे करेगा ये काम। सो एक ये हो गया, या फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ब्रिज। देख रहे हो? एक बार यहाँ से इसको और उसको करना, ये अंदर से होलो दिखेगा ऐसे? नहीं अंदर, हाँ अंदर होलो कर देगा वो, अंदर से होलो है वो। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, अब ऐसे में क्या होगा, लेकिन इस पे सरफेस नहीं आया, ये पतला फ्लैट हो गया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम वो इनसेट करते हैं पहले। ठीक है, हाँ। समझ गए? जैसे ये था, मान ले, पहले अपन क्या करेंगे, इनसेट करेंगे इसको, ये ठीक है, ताकि इस पे एक सरफेस आ जाए। अब उसके बाद ब्रिज कर देंगे, हो गया डेप्थ, थिकनेस आ जाए, है ना? क्लियर है? जो हमारी एचवैक बनती है ऊपर, उस टाइप का ना, एचवैक बनती है हमारी, जो गैस यूनिट बनती है, हाँ बिल्कुल उस टाइप का। ठीक है। सो तुम्हारा ब्रिज क्लियर है, इनसेट क्लियर है, एक्सट्रूड क्लियर है इसका, ठीक है। तुम्हारा लेथ हो गया और शेल हो गया। अब हम बात करते हैं ओरिजिनली लेथ पे आके सेगमेंट यहाँ से घटाना बढ़ाना जो भी है, ये हमने क्या मारा, इस पे शेल मारा हो ना, तो शेल है तो लेथ पे आओ, यहाँ से तेरे को बता दिया कितना क्या है ये, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल इस ग्लास के अंदर तेरे को वाइन भी भरनी है यार, कैसे वाइन भरे, तो हम क्या करेंगे, इसी की कॉपी ले लेंगे। कॉपी ली, अब लेथ पे जाके हम बाकी की जो चीज़, हम ग्लास में क्या तक होगा, ये यहाँ तक होगा, यहाँ तक का वो भरना है, तो ऊपर की सेगमेंट कर दी डिलीट हमने, ये जी इतना भरना है हमने लिक्विड, ठीक है। नीचे भी यहाँ तक होगा, यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड करा और नीचे की डिलीट कर दी। ये था ना, नीचे वर्टेक्स पकड़े, एज पे गए, इसको डिलीट कर दिया, बचा कितना पार्ट, लेथ में अगर देखेगी तो ये, अब इस पे शेल मारा हुआ हमने। अब पहली बात तो शेल हमें इस पे बाहर की बजाय अंदर मारना है, ठीक है। इसको हमें वो करना पड़ेगा, फिर इसको फिल करना पड़ेगा, इसको ना, ये जो पूरा एरिया है इसको फिल करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, इस सरफेस के अंदर मटेरियल चेंज कर देंगे, बाहर से जब दिखेगा तो ग्लास भरा हुआ दिखेगा। अच्छा। हाँ, और ऊपर से हम एक और सिलेंडर डाल के इसको फिल कर सकते हैं, इसके अंदर लिक्विड डाल सकते हैं, ठीक है। तो वाइन ग्लास अपना देख लेना, तुम बनाने की जरूरत पड़े, वैसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोस्टली मॉडल मिल जाते हैं, बिकॉज तुम्हें मॉडलिंग आनी चाहिए। इसका यूज़, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चेस बोर्ड के वो है, हाथी घोड़े एटम सेटम, वो सब बनते हैं, वो सब इसी से बन जाएंगे। इसका मैं बताता हूँ, इसके अंदर फिल था ना, जैसे ये था, इसमें क्या करेंगे, राइट राइट आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो ये जो पार्ट है ना, इसको और अंदर तक ले ले, तो क्या होगा, जब ये घूमेगा तो पूरा घूमेगा, कायदे से वो होलो है नीचे से, लेकिन अगर हमें बंद करना है तो उसको हम उस लाइन को एक्स्ट्रा कर देंगे, ताकि जब घूमे तो यहाँ से घूमना शुरू करे पूरा, ठीक है। तो क्लियर है ये? तो तुम्हारा लेथ क्लियर हो गया, ब्रिज हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें बता रहे हैं हम क्या था, ठीक है। ये कहाँ से आई हुई पैड़ी, ये कब बनाई आपने? पता नहीं, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा था हमने, बुलियन, जो बुलियन करता है ना वो भी यही काम करता है, कटिंग। हाँ। सो फॉर एग्जांपल मैं बुलियन बता रहा हूँ तुम्हें। सो फॉर एग्जांपल तुमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया फॉर एग्जांपल, अब तेरे को इसको ये इतना गोल काटना है यहाँ से, ठीक है। ये मैंने जैसे भी लेना है, स्मूथ वगैरह जैसी शेप लेगी वैसी कटेगी, ये लिया और इसको यहाँ से ऐसे इसको आर पार कर दिया। सो बुलियन, बुलियन क्या करता है, इससे चाकू की तरह काम करता है ये, जो चीज इस पे रखी गई वो उतने को काट देगा, इसी शेप के उससे। तो फॉर एग्जांपल इसमें से मेरे को ये उड़ाना है,
तो मेरे को इसकी शेप लेनी है पहले कि मेरे को ऐसे ये जो बैकड्रॉप है कर्व में चाहिए, ठीक है। तो मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें जाना है कंपाउंड ऑब्जेक्ट, बूलियन, बूलियन में जाके ऐड ऑपरेंड्स बोलेगा ये, मतलब ऐड करना होता है। तो इस पे गए, हमने ये ऐड कर दिया। अब ये दोनों एक ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसके ना पैरामीटर्स देता है। अभी यूनियन मतलब जुड़ गया, इंटरसेक्ट मतलब सिर्फ दोनों के बीच का पार्ट रखना है, सब्ट्रैक्ट तो मतलब ये वाला होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करता है काम। तो अब फॉर एग्जांपल ये हम स्प्लाइन से ज़्यादा इजीली बना पाएंगे, जो स्प्लाइन से काम करते हैं हम, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा। तेरे को मैं ट्रिम और बताता हूँ स्प्लाइन के अंदर, ठीक है। सो इसमें अभी बूलियन का यही काम होता है, इस तरीके का काम होता है। प्रो बूलियन भी ऐसे ही कुछ काम करता है। सो फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर से मैंने और एक और डब्बा ले लिया। फॉर एग्जांपल सिलेंडरी ले लिया एक, ये आर पार निकालना है मेरे को यहाँ से, ठीक है जी। टोरस ले लिया, ये मैंने इसको बिल्कुल यहाँ से काटना है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने सरफेस पे से काटना है। ये टोरस है, ये इतना ही जाए अंदर बस, ठीक है। और ये आर पार कट जाए। तो फिर से ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ऐड, फिर ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर से सिलेक्ट करना है, फिर ऐड, फिर ये। अच्छा वो कट गया। तेरे को याद है जो तू वो पूछ रही थी, वो बेल वाला जो बना रहे थे? एक और चीज बताऊं मैं, कई बार क्या होता है, हमें जो चीजें याद होती है ना, हम उसी हिसाब से चीज बना रहे होते हैं, बट हर चीज के टूल जरूर होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वो वाला पार्ट अगर बनाने की बात करें अपन, तो उसमें क्या था, एक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स था, ठीक है। और उसके अंदर हमने टोरस, मेरे को अभी देख के समझ में आया कि टोरस से तो बढ़िया हो जाता। ऐसा टोरस था मान ले, ठीक है, पूरा गोल। और इसको हमने यहाँ रखा, ठीक है। इतना काटना है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, टोरस को छोटा कर लिया स्केल करके, ठीक है। अब इस पे गए हम, इसके अंदर गए फिर से कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर, बूलियन, ये और ये, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट, एक्यूरेट बन गया है ना। मतलब मेरे को उस दिन नहीं समझा पा रहा था मैं क्या करने की कोशिश है उसमें, बट नाउ इट्स वेरी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर हमने क्या, इसके ऊपर स्पेयर डाल दिया, इसके ऊपर ऐसे करके तुमने पूरा एक स्पेयर डाल दिया। नाइस यार, कई बार चीजें ना परफेक्ट मैन। इसी की कॉपी थी फिर। ब्रो वेरी नाइस, क्या कूल आइडिया होगा ना। सो कई ऐसा नहीं है, पता है यार क्या होता है, एक तो जब माइंड ना टूल सोचने की बजाय दिमाग सोच, डिजाइन सोच रहा होता है। वन इज द परफेक्ट सेम बोल थी वो। अब वैसे पता है क्या होता है, डिजाइन ये सब मॉडलिंग करने का ना कोई फिक्स तरीका नहीं होता। हजारों टूल होते हैं, तुम्हें पता होता है तुम्हें कौन से टूल से जल्दी काम कर लोगे। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता, मैं इसको लॉफ्ट करके भी बना सकता था, वो सॉरी लेथ करके। मैं लेथ से एक शेप लेता ऐसे गोल, स्ट्रेट करता, उसके ऊपर मार देता, उसको ये घूम जाता, और उसके पीछे फिर डब्बा लगा देता मैं ऐसे, ठीक है ना। बट ठीक है, ये कूल बन गया ये तुम तेरे रेफरेंस में पढ़ा है ना ये कहीं? हाँ आपने मेरे को भेजा था शायद ग्रुप में। सो आई थिंक इसमें पढ़ा हुआ ना ये था, बट ये रेफरेंस देखते हैं, ये ओ मैन परफेक्ट आया हुआ है। लाइटिंग ऐड करनी तो फिर रेंडर कर दो इसको। हाँ, इवन इसमें तू अगर देखेगी ना, ये हो रखा है, ये गोल ये वैसे ही हो रखा है, और ये हाफ स्पेयर लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे की तरफ लाइट लगाई और वो रिफ्लेक्ट कर रही है इसको, इसके नीचे की तरफ वो रिफ्लेक्ट कर रही है इसको। सो ये आराम से बन सकता है यार, बहुत बढ़िया है, अच्छा तरीका मिला। क्लियर है, चलो ठीक है ना, ये हो गया क्लियर तेरा। सो इसके बाद क्या था तेरा, अब मतलब ये देख, अभी एक दो चीज ये हो गई, अब जो चीज करानी थी वो तो करी नहीं मैंने अभी तक। तेरा बुलियन हो गया, शेल हो गया, लेथ हो गया, लॉफ्ट रह गया। लॉफ्ट, लॉफ्ट क्या था, हाँ लॉफ्ट क्या था मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल लॉफ्ट काम करता है तुम्हारे उसके तरीके से, जैसे स्वीप करता है ना, स्वीप में, स्वीप बताया हुआ है, ट्यूटोरियल है स्वीप का अपने पास, हाँ, लास्ट क्लास का वीडियो है ना उसमें।
ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फिर भी मैं बता देता हूँ स्वीप क्या करता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने स्प्लाइन ले लिया, अब इस स्प्लाइन को मेरे को कोई थिकनेस देनी किसी भी टाइप की, तो इसके लिए मैं स्वीप यूज करता हूँ। सो जैसे यहाँ पे ये एंगल है, एंगल बोले तो जो अपना गाटर वाटर वाली जो एंगल होती है, ये इसकी 2 एज बनेंगी ऐसे, ठीक है। ये स्वीप होती है, इसकी इसकी थिकनेस दे दी हमने। ये स्वीप जैसे फॉर एग्जांपल ये बन गया। अब इसी में ऑप्शन होता है, किसी को बॉक्स बनाना है तो मैंने इसको बॉक्स बना दिया, ठीक है। के बाद इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं, यू चैनल हो गया, पाइप हो गया, क्वार्टर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीओपी वगैरह नहीं होती जो, उसको बनाने के लिए ये ऐसे होता है, कॉर्नर जो होते हैं, ठीक है। तो ट्यूब टी ये सब चीजें ये ऐसे होती हैं। अब क्या करता है, अब इस पे क्या होता है, ये एक लाइन के ऊपर एक शेप चल रही है, लोफ्ट यही काम करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं चाह रहा हूँ एक मेरा यहाँ से एक लाइन गई, यहाँ गई, और वो यहाँ तक आई और यहाँ चली गई, ठीक है। इस पे एक शेप होगी जो मैं घुमाना चाहता हूँ। और लॉफ्ट में एक और बेस्ट पार्ट है, इसमें क्या था, शुरू से लेके आखिरी तक एक ही शेप है, वो राउंड। बट लॉफ्ट में तुम 2 शेप मर्ज कर सकते हो, कि शुरू में सर्कल है, आखिरी में जाते जाते वो रेक्टेंगुलर हो गई। तो वो काम ये करता है लॉफ्ट। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, अब मैं एक शेप बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सर्कल हो गया और एक रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। अब मैंने इस सर्कल को मैंने क्या कर दिया, इसको स्प्लाइन करके इसको ऐसे करके ये और एक एक पकड़ के इसको मैंने ये कर दिया, मान लो। मैंने क्या करा, ये 2 शेप बनाई है, ठीक है। और ये मेन शेप है जो बेसिकली, लोफ्ट क्या करता है, एक पाथ के ऊपर कोई टाइप की शेप को घुमा देता है वो। तो मेरी मान लो ये शेप है मेरी एक, और उसके बाद ये मैं बाद में बताता हूँ, चलो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लोफ्ट के लिए पहले अपना मेन पाथ लूंगा, इसको हम पाथ बोलते हैं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट लोफ्ट, ठीक है। अब ये पूछता है कि तुम्हें पाथ चाहिए कि शेप चाहिए। हमें शेप चाहिए क्योंकि पाथ हमारा है ऑलरेडी। तो हम गए गेट शेप और ये क्लिक कर दिया, तो ये देख रहे हो पूरे पाथ पे ये वाली शेप ऑटोमेटिकली घूम के चली गई, ठीक है। बट अब मेरे को चाहिए कि ये यहाँ से तो जीत जाए ऐसे, लेकिन 50% ये शेप हो, 50% ये शेप। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी तुम देखोगे पाथ है 0 पे, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखिए मूव हो रहा है, ये येलो वाला पार्ट, ये येलो पार्ट वर्टेक्स देखो ये मूव हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू डिसाइड कर रहा है कि पाथ पे कितनी दूर जाने के बाद तुम्हें दूसरी शेप डालनी है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने बोल दिया कि भाई बिल्कुल लास्ट में जाके, बिल्कुल 100%, ये देख रहे हो येलो कहाँ गया, दिख रहा है येलो, ये यहाँ आ गया। तो मैंने बोला इसको 100 पे जाके मैं दूसरी शेप चेंज करूंगा। कौन सी शेप, ये रेक्टेंगुलर। तो फिर से मैं गेट शेप पे गया और बॉक्स क्लिक कर दिया, राइट। तो बेसिक इसका तरीका मैं बताता हूँ, क्या काम करके दिखाऊं, मेरे दिमाग में भी आया है। फॉर एग्जाम्पल कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी ये आगे से पतली होती है बिल्कुल, ठीक है। और पीछे से जाके वो भारी हो जाती है थोड़ी सी, मतलब ऐसे इतनी मोटी हो जाती है, ठीक है। और ठीक है, ये उसकी मान लो यहाँ से यहाँ कुल्हाड़ी का पार्ट है। तो इस पे गए अपन, कंपाउंड ऑब्जेक्ट लॉफ्ट, गेट शेप, पहले गई पतली, ठीक है। 100 पे आते आते ही वो शेप होगी भारी। दोनों में डिफरेंस क्या आया, ठीक है। अब जैसे ये बीच में से नहीं है, बीच में स्ट्रेट गई, तो ये हमें थोड़ा मैनुअली प्ले करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे करना पड़ेगा, या तो वो कर लो, क्या कहते हैं, एडिटेबल पॉली के वर्टेक्स पकड़ लो। नहीं तो तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, FFD बॉक्स होता है। थोड़ा स्मूथली अगर ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना होता ना, तो FFD बॉक्स यूज करना होता। अगर मैं इस पे खाली एडिटेबल पॉली यूज करता और मैं वर्टेक्स घुमाता तो ये ऐसे होते, ठीक है। लेकिन स्मूथनेस चाहिए हमें, तो FFD बॉक्स यूज करते हैं। FFD बॉक्स अप्लाई करते ये वर्टेक्स आ जाएंगे, ये वर्टेक्स आएंगे। तो अब इनको ऐसे करो, अब इसके अंदर यहाँ पे कुल्हाड़ी भी जरूरी नहीं है इसी ऑब्जेक्ट में, अब पीछे हम सिलेंडर जोड़ सकते हैं, पीछे ट्यूब, तो कुल्हाड़ी का पार्ट बन जाएगा।
ठीक है, लॉफ्ट क्लियर है। लॉफ्ट ऐसे ही यूज करना पड़ेगा तुम्हें। सो तुम्हारी ये क्लास खत्म होगी, जो मैंने बोला था कि तुम्हारा ये कराऊंगा। लॉफ्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। लॉफ्ट हो गया, शेल हो गया, लेथ हो गया। सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ये। लॉफ्ट भी यूज होता है, बहुत बहुत बार यूज होता है लॉफ्ट हमारा। लेथ यूज होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्रिज बहुत यूज करते हैं हम लोग कई बार ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। बाकी ये जो जितने भी है ना यार, ये सबका कोई ना कोई मतलब है, बट जरूरी नहीं हम यूज करें इनको। जब हमारा काम 2-3 से चल रहा है ना, तो हमें बाकियों की जरूरत पड़ती नहीं है। प्रो बुलियन आप बता बोल रहे थे। प्रो बुलियन का भी यही काम, सेम डिट्टो यही काम है जो बुलियन का काम है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ये वाली जो वॉल बनाएगी, अब तेरी और सुंदर बनेगी ये वॉल, ठीक है ना। ठीक है। तो बाकी एक बार यू मैपिंग और उसके लिए ना एक सेपरेट क्लास लेते हैं, ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा तेरे लिए। ठीक है, फिलहाल तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सब लोग। बाय बाय गाइस।